बर्ड फ्लू से पूर्व दिल्ली में हाहाकार, संजय झील और पार्कों में पक्षियों की मौत। प्रशासन के अगले आदेश तक पार्क और झील को किया गया बंद। डॉक्टर्स ने लोगों से चिकन, अंडों को ना खाने की दी सलाह। ईस्ट एमसीडी के मुख्यालय में हुई स्टैंडिंग बजट की मीटिंग। सदस्यों ने निगम के रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर रखे प्रस्ताव। कहा जनता पर नहीं लगेगा नया टैक्स, स्वच्छता पर भी दिया जोर। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होगा वैक्सीनेशन। अस्पताल से कई जगह भेजी जाएंगी वैक्सीन। आज से आम लोगों के लिए शुरू हुई ओपीडी। कोविड केस अस्पताल में हुए कम। किसानों का आंदोलन 46वें दिन भी जारी। सुप्रीम कोर्ट में कल भी होगी सुनवाई। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं हटेंगे। और प्रीत बिहार का सबवे हुआ जर्जर। सीढ़ियों पर से छत गायब। लोगों को दिन में जाने में लगता है डर। असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा। लोग खुद कर रहे हैं ठीक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में बर्ड फ्लू के आतंक से काफी पक्षियों की मौत हो गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन काफी सजग दिखाई दे रहा है। संजय झील में प्रशासन द्वारा बतखों को बर्ड फ्लू होने की वजह से बतख मर रही हैं और प्रशासन द्वारा कई बतखों को मारकर दफनाया भी जा रहा है। जेसीबी की मदद से गड्ढा किया जा रहा है और प्रशासन पीपीई किट पहनकर बतखों को दफना रहा है। झील में आम जनता के लिए है वो बंद कर दी गई है संजय झील। अगले आदेश तक ये बंद रहेगी। वहीं मयूर विहार फेज 3 के A2 सेंट्रल पार्क को भी आम जनता के लिए बंद रखा गया है। कुछ दिन पहले कौओं की मौत से पार्क में काफी हालत गंभीर थी। अब बहुत कम कौए की मौत हो रही है, फिर भी प्रशासन ने पार्क को आम जनता के लिए बंद कर दिया है। बतखों के सैंपल पॉजिटिव आने के बाद जो संजय लेक है उसको फिलहाल पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया और जितने भी वहाँ पर जो बतखें हैं उनको मारकर वहीं पे जेसीबी के थ्रू दफनाया जा रहा है। और ऐसे में जो एक मयूर विहार में A2 सेंट्रल पार्क था उसमें भी लगभग हफ्ते भर से 100 से ज़्यादा जो कौवे थे वो भी मृतक पाए गए थे। और ऐसे में इस वक्त हम उसी पार्क में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये फिलहाल पब्लिक के लिए जो पार्क है वो बंद कर दिया गया है। हाँ, मिल रहे हैं दो चार अब भी मिल रहे हैं। जैसा भी होता है उसको उसी तरीके से अपना केमिकल जो दे रखा है उसे दबा रहे हैं। इसमें तो कुछ भी कर नहीं सकते। अब जो है कि जो मर जाता है उसको उठा के दफना देते हैं। कम है, अब बहुत ही कम है। तो पहले पब्लिक के लिए क्या अलाउ कर रखा है? नहीं, पब्लिक के लिए हमने बंद कर रखा। उसी दिन से बंद कर रखा जिस दिन से शुरुआत इस तरीके की हुई थी। एक दो चार मिले थे हमने जब ही बंद कर दिया था। सेफ्टी क्या है, वही अपना सैनिटाइजर करते हैं वहाँ जहाँ जगह को जो छिड़काव वाले ही हमारे आते हैं सैनिटाइज वाले, वो करके जाते हैं। सारे और अपने पास भी रख रखा है थोड़ा सैनिटाइजर ला के, वो छिड़क देते हैं। ऊपर वहाँ भी छिड़क देते हैं, जहाँ से कौवा को उठाते हैं वहाँ छिड़क देते हैं और अपने हाथों पे। और क्या है, पूर्व दिल्ली के डॉक्टर्स ने भी बर्ड फ्लू को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ दिन के लिए अंडों और चिकन का सेवन ना करें, चिड़ियों को दाना भी न डालें, पक्षियों से दूरी बनाकर रखें। क्या कहा डॉक्टर वी के मोंगा और डॉक्टर PS वालिया ने, जरा आप भी सुनिए। डेड बर्ड से या उनके जो है कांटेक्ट में आने से अगर ट्रांसमिट होए तो इंसान में निमोनिया भी कर सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। निश्चित तौर पे इस पे 2 लेवल पर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक तो हमें इसका प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा सरकार के लेवल पे। उन्हें लगातार जगह जगह पोल्ट्री फार्म्स में या पार्क्स में वहाँ पर अगर कोई भी जो बर्ड्स के अंदर कोई सिम्टम पाया जाता है या डेड बर्ड्स पाए जाते हैं तो उन जगह को चेक करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे किसी पोल्ट्री फार्म में है तो वहाँ पे जितने भी बर्ड्स हैं उनकी कलिंग करनी पड़ेगी। उन्हें ह्यूमन एक्सपोजर में आने से रोकना पड़ेगा। और जो हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो इंडिविजुअल्स को अभी बेसिकली जो चिकन और जो बर्ड्स हैं उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। बर्ड फ्लू बेसिकली बर्ड्स की यानी पक्षियों की एक बीमारी है।
जैसे आदमियों में वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वैसे उनमें भी वायरस और सांस की और फेफड़ों की इन्फेक्शन है। और उसमें बर्ड्स की डेथ मतलब बहुत कॉमन, और जब होती है तो एक बड़ी संख्या में होती है पूरे मास के अंदर, यानी एक बर्ड को अगर बर्ड फ्लू हुआ है तो वो पूरे के पूरे झुंड के अंदर हो जाता है। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैक्सीन को लगाने के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 16 जनवरी से लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तैयारियां अभी पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल से कई और जगह भी वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। अस्पताल की तरफ से बताया गया है कि वैक्सीन को कहां-कहां भेजा जाएगा, अभी उसके बारे में कोई उनको सूचना नहीं मिली है। वैक्सीन को लेकर स्टोरेज की पूरी व्यवस्था है। वहीं अस्पताल की नॉर्मल ओपीडी आज आम लोगों के लिए खोल दी गई है। कोरोना के केस बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 7 मामले हैं अस्पताल में। कोरोना की वजह से नॉर्मल ओपीडी आम लोगों के लिए बंद कर दी गई थी, वो अब खोल दी गई है। अभी हमारा स्टेट वैक्सीन स्टोर तो बन के डेवलप हो चुका है, तो वैक्सीन्स अभी तक नहीं आई हैं। और हाँ, 16 तारीख से वैक्सीनेशन का पूरी तैयारी चल रही है, यहाँ वैक्सीनेशन लगेगी। इसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि दिल्ली में 2 ही वैक्सीन स्टोर्स हैं, एक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और एक सिविल लाइंस में। तो यहाँ से दिल्ली में जो 89 जगह आइडेंटिफाई हुई हैं, जो हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई हुए हैं, वहाँ जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट्स जाएंगे। तो अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, पर जल्द ही मिल जाएगी। आज से हमारे यहाँ ओपीडी स्टार्ट हो गई है कार्डियोलॉजी, CTVS, गैस्ट्रो, पल्मो और यूरो में। मैम, ओपीडी का टाइमिंग क्या रखा गया है और किन गाइडलाइंस के साथ ओपीडी शुरू किया गया है? सुबह से शाम तक है, बट सिर्फ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ही अभी हम हफ्ते में 3 दिन ही ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि अभी हमें देखना है कि इसका कोरोना पे कोई असर तो नहीं होता। गाइडलाइंस ये रखी हैं कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स का पालन कर रहे हैं और इसी कारण हम कम पेशेंट्स देख पा रहे हैं, कम पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। बाकी आईपीडी में अभी हम ज़्यादा नहीं शुरू कर रहे, सिर्फ CTVS की सर्जरी स्टार्ट होगी और उसी के वार्ड स्टार्ट होंगे। पटपड़गंज स्थित ईस्ट MCD में स्टैंडिंग कमेटी की बजट मीटिंग हुई, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और तमाम सदस्य, नेता सदन और विपक्ष की नेता गीता रावत शामिल हुई। मीटिंग में निगम के रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जिक्र किया गया और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई। मीटिंग में सदस्यों ने कहा कि जनता पर अब नया टैक्स कोई नहीं लगाया जाएगा। पूर्व दिल्ली में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ज्यादा मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने वालों का चालान काटा जाएगा। वीकली बाजार में और भी कुछ बदलाव किया जाएगा। ज्यादा संपत्ति कर के लिए कुछ हाउस को भी जोड़ा जाएगा। विज्ञापन के जरिए रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, साथ ही स्वच्छता पर भी जोर देने की बात कही गई है। निगम में फंड की कमी को देखते हुए बहुत सारी बातें निकल कर आती थी और फंड की कमी को दूर करने के लिए तमाम बातों का जिक्र किया गया। इन सब बातों को इसलिए किया गया जिससे रेवेन्यू आए और जो ईस्ट MCD हमेशा पैसे का रोना रोती है, वो कहीं ना कहीं थोड़े हालात ठीक हों और कर्मचारियों को सैलरी समय पर दी जा सके। हमने कोई भी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है। जो कमिश्नर ने अपने बजट भाषण में कुछ प्रस्ताव शिक्षा पर, प्रोफेशनल टैक्स, इस पर जो वृद्धि की थी, उसको हमने नकार दिया है और अगले वित्त वर्ष में एक भी नया कर हमने नहीं लगाया है। आगामी वित्त वर्ष में लगभग ग्लोबल शेयर के माध्यम से 12,000 करोड़ की हमें आशा है, उम्मीद है, जो शिक्षा पर और सफाई व्यवस्था पर और बागवानी पर, पार्षदों को विकास पर, ऐसे कुछ मदों में उस पर खर्चा किया जाएगा। मोबाइल टावर की हमने अभी एक नई योजना जो शुरू की है, लगभग 5 से 7 करोड़ की सालाना लागत उससे हमें आमदनी होगी। इसके अतिरिक्त जो लोग धूम्रपान करते हैं उस पर हम लगाम लगाएंगे और उनसे जुर्माना के रूप में पैसा वसूल करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे साप्ताहिक बाजार क्षेत्रों में चलते हैं, जो व्यवस्थित नहीं है निगम की तरफ से, हालांकि उनमें प्रावधान है वो लगाने का, पर्ची काटने का, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं है। उसको इस बार हमने अधिकारियों को कहा जहां भी इस तरह की कोई लीकेज है उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। पूर्व दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। थाना गीता कॉलोनी इलाके में 6 तारीख की रात को एक युवक को गोली मारी गई थी, जिसका नाम सफीक उर्फ छोटू बताया जा रहा है।
आपसी रंजिश में गोली मारी गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नीरज नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसने गोली मारी थी। इसका साथी दूसरा फरार है। इसका नाम सुजीत बताया जा रहा है। डीसीपी अमित शर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस के स्टाफ को सूचना मिली थी कि नीरज अपने घर आने वाला है। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से जाल बिछाया। जैसे ही इसके आने की सूचना मिली थी वो घर पर है तो उसको घर से धर दबोच लिया गया। उसका साथी दूसरा साथी अभी फरार चल रहा है, जिसकी गीता कॉलोनी पुलिस कई जगह छापे मारकर पड़ताल कर रही है। बदमाश के पास से कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जिस युवकों को गोली मारी गई थी अभी भी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। 40वें दिन भी हो गए हैं किसान आंदोलन को, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। 8 दौर की बात होने के बाद सरकार और प्रशासन में सहमति नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, कल भी होगी। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर परिवार के साथ बैठे हुए हैं। कोरोना और ठंड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के बच्चों को परिवार को गांव जाने के लिए कहा था, लेकिन परिवार ने गांव जाने से मना कर दिया है। किसानों का कहना है जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। भैया 11 तारीख दे रखी थी कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये आदेश दिया है कि भाई सरकार अपनी कमेटी बनावे और किसानों को जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको घर भेजने का काम करे, जिससे कोई इस तरीके की क्षति अन्नदाता को परेशानियां भुगतनी ना पड़े। सर्दी इतनी है, इतनी सर्दी चल रही है, बर्फीली हवाएं थी रात की, करीबन किसान अलाव के सहारे बैठा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नदाता के फेवर में ही बात की है कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण करे, अन्यथा अपनी कमेटी बनाकर अपने काम को इस्तीफा देने की भी बात है। वो उन्होंने बताया कि कमेटी बनाओ, अपनी सरकार को बोला, क्योंकि अगर चाहें तो जैसे एक परिवार ही है ये हमारा, ये हिंदुस्तान एक सरकार हमारी परिवार है, आपस में बैठ के अपना इसको सहमति को फाइनल कर दे। रहना तो हमें ही है, अंग्रेजों को थोड़ी रहना है हिंदुस्तान के अंदर। तीनों कानून किसानों से पूछ के लिए सरकार ने, खेती तो हम करते हैं, क्या मोदी जी सरकार खेती करती है क्या भाई? मान लिया हमें भूख नहीं है कि दिन भर रोटी खा ले, कैसे खा लेंगे? पेट हमारे आवश्यकता नहीं है, गलती कम्युनिटी में की है भाई, तो इनको अपना वापसी लेना चाहिए। ये मान लीजिए हम किसान सड़क पर पया, ठंड में पया है, ये जितने भी सांसद हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये तुम्हारे बैठे सारे, क्या सड़क पर बैठ कर देख तो ले एक रात भी है, इन्हें तो बुखार चढ़कर तुरंत हो जाएंगे साहब। किसान में क्षमता है, अपने पाले में गन्ना छोड़ता भाई, पानी बुलाता रात को, सांप भी छुपा डरे ना रह। एक बार पानी बुला कर देख लो मोदी जी हमारे खेत पर जाकर भाई, इन्हें खेती का पता बेटा खेती कैसी होगी। प्रीत बिहार में सबवे वर्षों से बदहाल स्थिति में है। सबवे पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। सीढ़ियों पर से छत गायब है। सबवे जर्जर होने की वजह से लोगों को आने जाने में तमाम तरह की दिक्कत होती है। गंदगी और अंधेरे की वजह से सबवे में अंदर जाने में लोगों को डर लगता है। प्रशासन से लाख शिकायतों के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बदहाल स्थिति को देखते हुए लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। आसपास खड़े होने वाले रेडी पटरी वालों ने इस सबवे को साफ कर फिर से लोगों की समस्या के समाधान खत्म करने की बात कही है। पानी भर जाता है, मच्छर हो रहा है, गंद हो रहा है, इसमें लैटरिन बाथरूम वगैरह कर रहे हैं। तो हम चाय की दुकान थी बगल में से, बीट वालों से मिलकर हमने साफ सफाई इसकी कर दिया, बंदे आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो और अपने बैठने उठने के लिए हमारा भी जुगाड़ हो जाए। करती थी पब्लिक जाती थी आती थी, इसमें गार्ड रहता था, गार्ड ने ड्यूटी भी करी। गार्ड हमारी दुकान में चाय पीता था, बैठता था। गार्ड को तनख्वाह मिली नहीं, कौन सी कंपनी को दे रखा था कॉन्ट्रैक्ट हमें पता नहीं है। गार्ड चला गया, उसके बाद इसमें शटर बटर सब जिसके तोड़ ताड़ के ले गए, इसका ऊपर का छज्जा भी ले गए तोड़ ताड़ के। फिर एक दिन PMW वाले आए थे, उन्होंने सफाई करवाई थी इसकी, 2-4 इसमें को मारपुर के भगाया यहाँ से। कारण ये भैया पब्लिक को दिक्कत होती है, बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको दिक्कत होती है। इसमें कि चोरी करते हैं, सबको गंद पन्ना फैला रखा है, तो हम लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं। आने में किसी को दिक्कत नहीं हो, हमारा भी उठना बैठना हो जाए यहाँ पे। हाँ जी, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए, लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, आने में दिक्कत नहीं हो। GTB हॉस्पिटल के सामने बस स्टैंड जानवरों का जमावड़ा बनता जा रहा है। वाहनों की नो एंट्री के बाद से यहाँ बस आना बंद हो गई थी, जिसके बाद ये बस स्टैंड धीरे धीरे गायों का अड्डा बन गया। गाय स्टैंड पर और रोड पर बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से जाम और एक्सीडेंट होते रहते हैं। गंदगी फैली हुई है और कुछ राहगीर गाय को खाना भी देकर चले जाते हैं, जिससे गायों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये बस स्टैंड अब गायों का स्टैंड बनता जा रहा है, पर लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इन गायों के लिए कोई गौशाला एक जगह बनानी चाहिए। मेन रोड पर गायों के जमावड़े से काफ़ी समस्याओं का सामना भी आने जाने वाले लोगों को
उठाना पड़ता है। थोड़ा बहुत जान तो लगेगा, जब गाय बैठेंगी तो जान तो लगेगा, गंदी गाय भी होगी। अच्छा, गंदगी कितनी रहती है इनकी? गंदी गाय तो रहती है, और देखो आप जरा सीन मार के देखो, गंदी गाय तो रहती है। पता नहीं गाय का तो पता नहीं कहाँ से आती हैं, बाकी जो है गाय को यहाँ खाना डाल जाते हैं, खिलाने वाले खाना यहाँ डाल जाते हैं। यहाँ पे राशन डाल के जाते हैं, गाय रोड पे रहती है, भूखी रहती हैं और रोड पे रहती हैं, कहीं जाती है नहीं। काफ़ी है, साफ कौन करेगा जब गाय रोड पे छोड़ के जा रहा है तो? कर्मचारी भी सुबह आएगा शाम को आएगा, डेली तो करेगा नहीं। ये दिल्ली है, ये नन्नगरी GTV के पास बन गया पूरा, क्या कमी रह गई बता दो? डेली ऐसी लगी रहती है? डेली का नियम है, सुबह शाम जब भी देख लो। मैं भी इसी रोड से जाता आता हूँ दिन में 2-1 बार, तो मैं भी सुबह शाम देखता हूँ, दोपहर को भी ऐसी रहती हैं। इनको या देखो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इनको कुछ सहूलियत दी जाए गाय को, मतलब यहाँ से थोड़ा रोड भी कोई भी आता है कूड़ा डाल के खाना डाल के चला जाता है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।